अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ने सूरह नूर में फरमाया कि अगर कोई औरतों पर इल्जाम लगाए और 4 गवाह ना ला पाए तो उसे कूड़े मारे जाएं। अल्लाह नहीं चाहता कि शैतान लोगों के दिलों में वसवसे डाले। बेवजह लोगों पर इल्जाम लगाना छोड़ दें, क्योंकि औरतें नेक और शरीफ होती हैं और अल्लाह को बुरी बातें पसंद नहीं हैं। सूरह मायदा में अल्लाह ने फरमाया कि जब तक अगला इंसान माफ न कर दे, अल्लाह भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। दूसरों की तकलीफ का एहसास करें। और सूरह निसा में भी यही फरमाया गया है कि कोई भी खबर आए तो उसे बेवजह मशहूर न करें, बल्कि उसकी सही तरीके से तहकीकात कर लिया करें। शैतान हमारे दिमागों में वसवसे डालता है और हम बुरी बातें करते हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला दर्दनाक अजाब देने वाला है। अल्लाह हमें हिदायत दे। और जो पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाए फिर 4 गवाह ना लाए तो उन्हें 80 कूड़े लगाओ और उनकी गवाही कभी न मानो, और वही फासिक है। मगर जो उसके बाद तौबा कर ले और अपनी इस्लाह कर ले तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और वो जो अपनी बीवियों पर तोहमत लगाए और उनके पास अपनी जात के अलावा गवाह ना हो तो उनमें से ऐसे किसी की गवाही ये है कि अल्लाह के नाम के साथ 4 बार गवाही दे कि बेशक वो सच्चा है, और 5वीं गवाही ये हो कि उस पर अल्लाह की लानत हो अगर वो झूठों में से हो। और औरत से सजा को ये बात टाल सकती है कि वो पहले 4 बार अल्लाह की कसम खाए कि बेशक ये झूठा है, और 5वीं दफा यूं कहे कि अगर ये सच्चा हो तो मुझ पर अल्लाह का गजब नाजिल हो। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी न होती तो बहुत सी खराबियां पैदा हो जाती। और ये कि अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है, हकीम है। जिन लोगों ने ये बहतान बांधा है वो तुम ही में से एक जमात है। उसको अपने हक में बुरा न समझना, बल्कि वो तुम्हारे लिए अच्छा है। उनमें से जिस शख्स ने गुनाह का जितना हिस्सा लिया उसके लिए इतना वबाल है, और जिसने उनमें से इस बहतान का बड़ा बोझ उठाया है उसको बड़ा अजाब होगा। जब तुमने वो बात सुनी थी तो मोमिन मर्दों और औरतों ने क्यों अपने दिलों में नेक गुमान ना किया और क्यों ना कह दिया कि ये खुल्लम खुला बहतान है। अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है कि अगर मोमिन हो तो फिर कभी ऐसा काम न करना, और अल्लाह तुम्हारे समझाने के लिए अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है, और अल्लाह जानने वाला है, हिकमत वाला है। जो लोग इस बात को पसंद करते हैं कि मोमिनों में बेहयाई यानी तोहमत बदकारी की खबर फैले, उनको दुनिया और आखिरत में दुख देने वाला अजाब होगा, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। कुरान मजीद सूरत मायदा आयत नंबर 45। और हमने तौरात में उन पर लाजिम कर दिया था कि जान के बदले जान, और आँख के बदले आँख, और नाक के बदले नाक, और कान के बदले कान, और दांत के बदले दांत का किसास लिया जाएगा, और तमाम जख्मों का किसास होगा। फिर जो दिल की खुशी से खुद को कसास के लिए पेश कर दे तो ये उसका कफारा बन जाएगा, और जो उसके मुताबिक फैसला ना करे जो अल्लाह ने नाजिल किया तो वही लोग जालिम हैं। कुरान मजीद की सूरह निसा की आयत 83 में अल्लाह ताला फरमाता है, और जब उनके पास अमन या खौफ की कोई बात पहुंचती है तो उसे फैला देते हैं। हालांकि अगर वो उसे रसूल और उलुल अम्र की तरफ लौटाते तो हकीकत को वो लोग जान लेते जो इस्तंबात की सलाहियत रखते हैं। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती तो चंद आदमियों के सिवा बाकी शैतान की पैरवी करने लग जाते। अल्लाह हमें हक पर चलने की तौफीक दे, आमीन।